होता है कि इंडिया को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कि इनके जो स्पाइसेस थे वो बहुत मशहूर थे। और क्या होता था ना, देखो बेसिकली जो अरब लोग थे वो इंडिया से स्पाइसेस लेते थे और उनका ट्रेड करते थे कहाँ, यूरोपियन देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में जाकर वो उन्हें बेचा करते थे और बहुत सारा उनसे प्रॉफिट कमा लेते थे। इंडिया का जितना भी लैंड रूट था वो उन्होंने कवर कर रखा था, तो कोई और डायरेक्टली आके इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकता था। तो क्या होता है, जो पोर्तुगीज लोग होते हैं, जो पुर्तगाल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक एक्सपीडिशन निकालते हैं, एक शिप्स का एक्सपीडिशन निकालते हैं कि वाटर मार्ग ढूंढते हैं हम, किसका, इंडिया का वाटर रूट देखते हैं और हम डायरेक्ट ट्रेड करेंगे इंडिया से, मिडिल मैन के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। इससे क्या होगा, उन्हें फायदा भी होगा और उन्हें मिडिल मैन का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। 3 शिप सबसे पहले पोर्तुगीज पीपल के इंडिया में आते हैं, उनके बारे में अभी पढ़ें। अब देखो ये तीनों शिप्स इंडिया में आ जाते हैं अंडर वास्को डिगामा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहले यूरोपियन जो इंडिया में आते हैं वो कौन थे, हमारे पोर्तुगीज लोग थे। कब आते हैं, इन मई 1498। ठीक है, अंडर वास्को डिगामा, जिसलिए हम कहते हैं कि जो इंडिया की डिस्कवरी है वो किसने करी है, वास्को डिगामा ने। बेसिकली उन्होंने वाटर रूट की डिस्कवरी जो है इंडिया की थी। इतना किया उन्होंने। उनकी हेल्प किसने करी, उनके जो पायलट थे शिप्स के वो थे गुजराती थे, एक अब्दुल माजिद करके। ठीक है, अब वो आते हैं कहाँ पर, कैलीकट में पहुंच जाते हैं। और कैलीकट में उस टाइम हिंदू रूलर होता है जिसका नाम होता है ज़ैमोरिन। ठीक है, अब क्या होता है, वास्को डिगामा जो है वो 3 महीने स्टे करता है इंडिया में। यहाँ से जितनी भी यूजफुल चीज़ें वो ले जा सकता है, जिनसे वो प्रॉफिट कमा सकता है, वो इकट्ठा करता है और ले जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो वो इकट्ठा करा हुआ सामान वो पुर्तगाल ले गया था, वो 10 गुना प्रॉफिट से उसने वहाँ पर बेचे भी थे। ये सब कुछ जो है वो किंग ऑफ पुर्तगाल देख रहा होता है। तो वो क्या करता है, 3 साल के टर्म के लिए इंडिया में एक गवर्नर अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अपॉइंट किया जाता है इंडिया में इन 1502। और वो जाते ही सबसे पहली फैक्ट्री सेटअप करता है पोर्तुगीज लोगों की, कहाँ पर, इन कोचिन में वो सबसे पहले अपनी सेटअप करता है। ठीक है, अब देखो उसका मेन मकसद क्या था, वो चाहता था कि जो इंडियन ओशन है उसका मास्टर बन जाए। कौन, पुर्तगीज जो है वो इंडियन ओशन के मास्टर बन जाए। इसीलिए वो एक पॉलिसी स्टार्ट करता है, बहुत फेमस पॉलिसी स्टार्ट करता है। तो याद रखिएगा किसने स्टार्ट करी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो किसने स्टार्ट करी थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, जो कि पहला गवर्नर था पोर्तुगीज लोगों का इंडिया। इनका जो सेकंड गवर्नर होता है उसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्बरीक, जिसको अपॉइंट किया जाता है इन 1510 में। और ये आते ही क्या करता है, गोवा को एक्वायर कर लेता है, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से एक्वायर कर लेता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसके टाइम पीरियड में एबॉलिशन ऑफ सती को देखा गया था। जो सती प्रथा थी उसका एबॉलिशन देखा। अब देखो नवंबर 1529 में इनका एक नया गवर्नर आता है जिसका नाम होता है नीनो डा कुन्हा। ठीक है, अब ये इनका क्या है, तीसरा गवर्नर होता है। और ये क्या करता है, लगभग 1 साल बाद इनका जो हेडक्वार्टर कोचिन था उसको शिफ्ट कर देता है ये गोवा में। ठीक है, अब देखो पोर्तुगीज़ लोग क्या करते हैं, अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1535 में वो एक्वायर कर लेते हैं ड्यू को, और 1559 में वो एक्वायर कर लेते हैं दमन को। अब इसके आगे देखो इतना सब कुछ हो रहा था, वाटर रूट भी इंडिया का मिल गया था, तो ये सब कुछ जो है वो नोटिस कर रहे थे हमारे ब्रिटिशर्स जो लोग थे, वो ये सब चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं। और कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो वो देखते हैं कि जो पोर्तुगीज़ लोग इतना बेनिफिट कमा रहे हैं, तो बेसिकली अब होता क्या है, ब्रिटिशर्स भी सोचते हैं कि चलो भाई इंडिया जाया जाए और देखते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या है। तो 1582 में राल्फ फिच नामक एक व्यक्ति ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया आता है। ठीक है, बेसिकली अकबर के कोर्ट में आता है और वो देखता है कि हाँ वाकई में इंडिया में ट्रेड किया जा सकता है। तो वापस जाता है ब्रिटेन में और वहाँ पर एक रिपोर्ट सबमिट करता है क्वीन को। अब उस वक्त क्वीन कौन थी, उस वक्त क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ I। तो वो क्या करती हैं, ये सब कुछ सुनने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद वो एक चार्टर निकालती हैं। ठीक है, जिसमें वो एक कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स देती हैं ट्रेडिंग इन इंडिया के, जिसका नाम एग्जैक्टली क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो
1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन जो है वो चार्टर इशू कर देती हैं, लेकिन 1602 में क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बेसिकली डच कौन होते हैं, जो नीदरलैंड वाले लोग होते हैं उनको हम डच कहते हैं, ठीक है। तो वो पहले आ जाती है इंडिया में और वो अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करती है कहाँ पर, इन मसूलीपट्टनम इन अराउंड 1505। देखो ये जो डच लोग थे इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो कहाँ पर सेटअप कर ली, इन पुलिकट, जो कहाँ पर है आपकी तमिलनाडु में। इन बिटवीन 1609 में क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो भी इंडिया आ जाती है। अच्छा, किस शिप से आती है, किस शिप से आती है, हेक्टर से आती है, अंडर कैप्टन हॉकिंग्स, और इंडिया में आती कहाँ है, सूरत में आती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये जो कैप्टन हॉकिंग्स है ये जहांगीर के कोर्ट में 2 साल तक रहता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई हम ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया में, तो आप हमको कुछ परमिट्स वगैरह ग्रांट कर दीजिए। अब देखो इन 1611 जो कैप्टन मिडल्टन होते हैं वो क्या करते हैं, मुगल गवर्नर ऑफ सूरत जो है उनसे परमिशन ग्रांट कर लेते हैं कि हाँ आप वहाँ पर एक फैक्ट्री बना लीजिए। तो सबसे पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स बनाते हैं सूरत में इन 1613, ठीक है। उनकी पहली फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लगती है उनकी कहाँ पर, सूरत में इन 1613। अब देखो आगे ब्रिटिशर्स अपनी 2 फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिश करते हैं। पहली फैक्ट्री जो वो अपनी साउथ में लगाते हैं वो लगाते हैं मसूलीपट्टनम में इन 1616, और दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं जो कि पहली फैक्ट्री होती है ईस्ट इंडिया में, जो कहाँ लगती है, हरिहरपुर बालासूर उड़ीसा में लगती है इन 1633। तो टोटल 3 फैक्ट्रीज अभी तक ब्रिटिशर्स जो हैं इंडिया में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। पर आप एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद ये रखिएगा कि थॉमस रो करके एक इंजीनियर था जिसने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी मुगल्स को कन्विंस करने में, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकें। इसी सब के बीच में 1616 में जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी इंडिया पहुंच जाती है और वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाती है कहाँ पर, इन ट्रंके बार। और फाइनली सेटल हो जाते हैं वो लोग सीरमपुर, जो कि कहाँ पर है, कैलकाटा के। अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है वो प्रॉपर टाइमलाइन में पढ़ाया है, ईयर वाइज पढ़ाया है। तो याद रखिएगा सीक्वेंस क्या थी यूरोपियंस की, पहले हमारे पुर्तगाल आए, दूसरे हमारे डच आए, तीसरे हमारे ब्रिटिशर्स आए और चौथे हमारे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए। अब देखो 1639 में क्या होता है, जो मद्रास होता है वो लीज पर दे दिया जाता है, किसको, ब्रिटिशर्स को। अब 1662 में ऑन द अदर हैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अजीब इंसिडेंट होता है। हे गाइस, एक्चुअली आई थिंक वीडियो जो है वो पार्ट उसका सेव नहीं हो पाया है। तो 1662 में होता क्या है, जो बॉम्बे होता है वो दहेज में दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को। स्पेसिफिकली बात करें तो किंग चार्ल्स IV को जो है वो डाउरी में मिल जाता है, बिकॉज वो किंग ऑफ पुर्तगाल की बहन से शादी कर लेते हैं। फर्दर 1664 में क्या होता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कम्प्लीटली क्या होती है, इंडिया में आ जाती है। इन बिटवीन क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऑब्वियसली पहले तो ट्रेड करने आए थे, इनिशियली वो ट्रेड करने आए थे, धीरे धीरे वो इंडिया की हालत देखते हुए सोचते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचा जा सकता है। तो वो फोर्ट बिल्डिंग, किला निर्माण जो है वो शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला किला बनाते हैं 1639 में, कहाँ पर, मद्रास में, जिसका नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड किला बनाते हैं वो 1668 में, कहाँ पर, बॉम्बे में, जिसका नाम होता है फोर्ट बॉम्बे। 1667 में जो फ्रेंच होते हैं वो अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप करते हैं, कहाँ पर, सूरत में करते हैं वो अपनी पहली फैक्ट्री का। अब दूसरी फैक्ट्री वो कहाँ पर बनाते हैं, दूसरी फैक्ट्री बनाते हैं मसूलीपट्टनम में इन 1669। 1674 में जो फ्रेंच होते हैं वो पौंडीचेरी का भी कम्प्लीटली चार्ज एक्वायर कर। इन बिटवीन ब्रिटिशर्स की नज़र जो थी वो कहाँ पर थी, बंगाल पर थी। क्यों बंगाल पर थी, क्योंकि बंगाल का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल माना जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो वहाँ के लैंड को एक्वायर करें और वहाँ पर वो इरिगेशन स्टार्ट करें, किस किस चीज़ का, टी का, ओपियम का और इंडिगो का। इन तीनों चीज़ों का वो इरिगेशन कर पाए और अपने ट्रेड को और एक्सपेंड। 1667 में क्या होता है, जो औरंगजेब होता है वो ब्रिटिशर्स को एक फरमान दे देता है जिसमें ये लिखा होता है, कहा गया होता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर, बंगाल में वो अपना ट्रेड स्टार्ट
करके। अब बंगाल में ही एक बहुत फेमस जगह है जिसको पहले कहते थे सूटानुटी, ठीक है। तो 1691 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स को जब फरमान मिल जाता है तो वो अपनी एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, कहाँ पर, सूटा। ये सारी नेगोशिएशंस जो हुई मुगल्स के साथ, इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी मदद करते हैं एक इंडिविजुअल होते हैं जिनका नाम होता है जॉब चार्नोक। वो मदद करते हैं मुगल्स के साथ नेगोशिएशंस डेवलप। 1698 में क्या होता है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेते हैं 3 विलेजेस की जमींदारी बाय करने की। अब वो 3 विलेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है सूटानुटी, एक होता है हमारा गोविंदापुर और तीसरा होता है हमारा कालीकट। यही तीनों विलेजेस फर्दर जो है मर्ज होकर आपका फेमस सिटी बनाते हैं कैलकटा, जिसको अभी आप क्या कहते हो। 1698 में ही जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाते हैं, मतलब एक फोर्ट बनाते हैं, कहाँ पर, कैलकटा में ही बनाते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं फोर्ट विलियम्स। देखो 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की हो जाती है डेथ, ठीक है। तो जो मेन पावरफुल किंग्स थे जितने भी मुगल एम्पायर के, वो सब खत्म हो चुके थे। अब ब्रिटिशर्स को पता था कि उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए कोई पावरफुल एंटिटी नहीं है जिसको वो फाइट ऑफ कर सके। तो वो क्या करते हैं, इस सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाते हैं। अब देखो, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने फोर्ट्स बनाए हुए थे इन द नेम ऑफ वेयर हाउसेस, उनमें उन्होंने क्या थी, अपनी एक आर्मी डेवलप कर रखी थी और उन्होंने बहुत सारे आर्म्स, जिनको आप हथियार भी कहते हो, वो सब का स्टोरेज किया हुआ था अपने फोर्ट्स में। देखो इन 1717 क्या होता है, एक मुगल एम्परर का नाम होता है फारूक सियार, वो एक फरमान इशू करता है ब्रिटिशर्स को जो उनको अलाउ करता है फ्री ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स की मोनोपोली स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका एक्सपेंशन कैसे हुआ और इनका कंसोलिडेशन कैसे कैसे हुआ। थैंक यू, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।